आश्रम में पधारे सबरी माता ने उनका खूब स्वागत किया। प्रभु ने सबरी से कहा कि मेरी भक्ति करने के लिए बहुत ज्ञानवान होने की अथवा ब्राह्मण के घर में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में तो प्रेम मुख्य है। परमात्मा में भाव वो प्रेम होना चाहिए। प्रभु में प्रेम जागृत करने के लिए राम जी ने सबरी को 9 साधन बताए और मनुष्य इन साधनों को करे तो प्रभु में प्रेम जागता है। क्योंकि पहला साधन है सत्संग। जो महापुरुष परमात्मा के साथ प्रेम करता है उनका तुम संग करो कि संता संगतिरेव वात्र साधनं प्रथम भक्ति संतन कर संगा दो शरीरति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दो शरीरति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा ईश्वरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गमे हरे राम हरे राम जय जय राम। तेरे प्रभु राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जाप मम दृढ़ विश्वासा मंत्र ग्रहण मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। सततम शील विरत बहु परमा सततम शील करहि बहु परमा। निरत निरंतर सजन धर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा। साधव सममोहि मैं जग देखा साधन मऊ जो जग देखा। मोटे संत अधिक कर लेखा मोटे संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा आठव यथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखे पर दोषा सपने हो नहीं देखो पर दोषा। नवम सरल सब संग चलईना मन भरोसे हर सन जीना मन भरोसे हर सही जीना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की सबरी माता को बधाई आनंद हुआ। जय श्री श्याम। श्रीमान संतोष जी पचोली महाराज जी चंद्र जी की जय। अरे महाराज संतोष जी हरिलाल की हरे गाना थारी बातें सावरिया थारी बात। हरे मंदिर में ओ बेतालो रे आता की बात। मंदिर में ओ
हरि रे कनक दी बाती मैं तो बांध लूँ ले आओ श्री पंडित श्री मदन लाल जी शास्त्री जी, उनका भी संतोष जी द्वारा सम्मान किया गया। सभी तोली हाथों को वो कर लिया करो कि कम से कम स्वागत होता है। अतिथियों का सत्कार होना अपने यहाँ अतिथि सत्कार की बहुत बड़ी महिमा है। श्री राम दर्शन करते करते सबरी जी ने योग माया से शरीर को
जरा लिया सब्जी जी करतार थी राम इस प्रकार श्री राम के दर्शन से मुक्ति प्राप्त करके सबरी जी वैकुंठ सिधारी पीछे जगह दीजिए और किस परमात्मा का खूब भजन करो, साधु संतों में खूब विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान की जाके आएगी, सबरी का चरित्र मनुष्य के लिए आश्वासन रूप है। बोलो रामचंद्र भगवान की परमात्मा आएगी, इसलिए जगह चाहिए। आप थोड़ा पीछे रहें, नाचने वाले को जगह चाहिए। श्री अरे समूह गिरे पार्श्वे गच्छन्तो राम लक्ष्मण धनुर्बाण करो दान्तो जटा बल कलमंडितो पश्यन्तो विविधान वृक्षान गिरे शोभां सूत्रमो। भगवान जीव परिपूर्ण तब बनता है जब ईश्वर के साथ मैत्री करता है। सबरी का उद्धार करके श्री राम लक्ष्मण जी धीरे धीरे ऋष्यमुख पर्वत के समीप पधारे। ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव 4 मंत्रियों के साथ बैठे थे। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को आते हुए देखा। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि ये 2 महापुरुष कौन हैं? बाली ने मुझको मारने के लिए तो कहीं इनको यहाँ नहीं भेजा है, ये कौन है? तुम बोले परीक्षा करो। तथेति रूपेण मन्वानं समुपागत विनयावन को भूत्वा रामं नात्ववेदं मोहिता। आगे चले बहुरी रघुराया स्वयं पर्वत लहराया। श्री हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया। रघुनाथ जी के पास जाकर के उनको वंदन करके हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हो? आप नारायण के से लगते हो, आप यहाँ क्यों पधारे हो? आपको देखकर मुझको बहुत ही आनंद हो रहा है। हनुमान जी ने बहुत सुंदर वार्तालाप किया। प्रभु ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इस ब्रह्मचारी ने व्याकरण शास्त्र का अच्छा अध्ययन किया है। इतनी बात इसने की, परंतु उसमें एक भी शब्द अशुद्ध नहीं है, व्यर्थ की बात नहीं की, विचार करके बहुत सुंदर बोलता है। ये व्याकरण शास्त्र में निष्णात है। लक्ष्मण, तुम देखो तो सही कि इस ब्रह्मचारी की लंगोटी बहुत ही दिव्य है। श्री हनुमान जी महाराज जन्म से ही दिव्य कौपीन धारण किए हुए हैं, प्रकट हुए थे। अंजनी माता ने हनुमान जी से कहा था कि तेरी कौपीन को जो पहचाने वही तेरा गुरु होगा। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा कि यह ब्रह्मचारी है, ज्ञानी है, जितेंद्रिय है, इसकी कौपीन अति उज्ज्वल है। ये सुनकर हनुमान जी को विश्वास हो गया कि परमात्मा है, यही मेरे गुरु हैं। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को सब कथा सुनाई कि हम दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। श्री राम लक्ष्मण हमारा नाम है। महाराज दशरथ की आज्ञा से हम वनवास में आए हैं। सीता जी को भी साथ लाए थे, उनको रावण ले गया और हम सीता जी की खोज में निकले हैं। ब्रह्मचारी जी महाराज बोले, आप कौन हो? बाद में तो हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में साष्टांग वंदन किया और कहा कि मोर नाम में पूछा साई, तुम पूछो कसन रोकी नाई, तब माया बस फिर बुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना।
माया में फंसा हुआ जीव आपको भूल जाता है, परंतु नाथ आप भी भूल गए, इसलिए मुझको पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, मैं पवन सुत हनुमान हूँ। आपने मेरे स्वरूप को जाना है, आप ही मेरे गुरु हैं। मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ। सुग्रीवो नाम राजा यो वानरा नाम महामति है। चतुर्वीर मंत्री सार्वम गिरिमोहन तिष्ठति। वानरों का राजा सुग्रीव पर्वत शिखर पर विराजता है और उसने ही मुझको भेजा है। सुग्रीव के साथ आप मैत्री करो, वह आपकी सेवा करेगा। राम जी ने कहा सुग्रीव का नाम मैंने सुना है, सुग्रीव के साथ मैत्री करने के लिए ही मैं आया हूँ। सुग्रीव जीव है, श्री राम ईश्वर है, परंतु श्री राम जीव के साथ मैत्री कब करते हैं? सुग्रीव को हनुमान जी अपनाते हैं तब। हनुमान जी का बल यदि सुग्रीव को न मिले तो श्री राम सुग्रीव के साथ मैत्री नहीं करते। हनुमान जी जिसको न अपनावे उसको श्री राम मित्र नहीं मानते। परमात्मा के साथ प्रेम न हो तो जीवन सुंदर नहीं हो सकता। जो इन दोनों सुखों का दो जगहों में परमात्मा ने मोह रखा है, द्रव्य में और काम सुख में, जो इन दोनों सुखों का त्याग कर दे उसको हनुमान जी अपनाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, जितेंद्र बनोगे तो परमात्मा के साथ मित्रता होती है। हनुमान जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? श्री हनुमान जी राम लक्ष्मण जी के कंधे पर चढ़ाकर और ऋषि पर्वत के ऊपर जहाँ सुग्रीव बैठे थे वहाँ ले आए। यत्र तिष्ठन्ति सुग्रीव मंत्री सुग्रीव बाली के वैसे वहां रहता था। हनुमान जी ने अग्नि प्रज्वलित की, अग्नि की साक्षी में रामचंद्र जी के साथ सुग्रीव की मित्रता कराई और सुग्रीव ने रघुनाथ जी को सुंदर आसन दिया। रघुनाथ जी आसन के ऊपर विराजे। लक्ष्मण जी ने सब कथा कह सुनाई। उस समय सुग्रीव ने कहा कि इस ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर जब मैं बैठा था उस समय एक राक्षस एक सुंदर स्त्री को आकाश मार्ग से ले जा रहा था। मैंने उसे देखा कि गगन पंथ देखी में जाता, गगन पंथ देखी में जाता। राम 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 पुकारी, राम 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 पुकारी। हमें देखी पतवारी, मैं सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, बोलो सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय श्री राम। श्रीमान सांवर सिंह जी राजपूत द्वारा
महाराज जी का अभिनंदन। उनके प्रतिनिधि रूप में श्रीमान मदन सिंह जी राजपूत व बने सिंह जी राजपूत द्वारा शाफा पहनाकर महाराज जी का अभिनंदन, स्वागत और सत्कार किया जा रहा है। जय उद्यान। चार पंक्ति हनुमान जी सुनो, मुझे आदेश मिला अंदर से। हर कहते हैं लोग इसे छम छम नच देखो वीर हनुमान, छम छम नच देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। छम छम नच देखो वीर हनुमान, छम छम नच देखो वीर हनुमान। राम का दीवाना, छम छम नच देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। आओ में घुमरो बाल के नाचे, आओ में घुमरो बाल के नाचे, आओ में घुमरो बाल के नाचे, आओ में घुमरो बाल के नाचे। राम जी का नाम इन्हें बड़ा प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें बड़ा प्यारा लागे। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम का दीवाना, छम छम वीर हनुमाना, छम नच देखो वीर हनुमाना, छम नच देखो वीर हनुमाना। होता श्री राम का, होता श्री राम श्री श्याम गोपाल सिंह जी राजा जो कि खटवा विराजते हैं। बोलो उद्यान जी महाराज की जय हो।
बोलो रामचंद्र भगवान। बारह महीना की पूर्ति है थी के अतरी सिकंजी पीली 9 दिन में 12 महीना की पूर्ति है भाई। मैं तुम्हारी कह दी और आप जाना आपकी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी ने, मैं इसीलिए एक भजन लजायो रे बेटा हनुमान मारो, बेटे क्यों लजायो रे बेटा वीर हनुमान माता वीर ओ मारो, खुद क्यों लजायो रे बेटा हनुमान मारो, खुद क्यों लजायो रे बेटा मारो, पहाड़ हट जावे ऐसो दूध पिलायो, मारो पहाड़ चढ़ जावे ऐसो दूध पिलायो। मुंडो क्यों दिखायो रे हनुमान मारो, आयो रे बेटा हनुमान। ऐसा तेरा राम लखन सेवक तन बढ़ायो, ऐसा तेरा राम लखन सेवक तन बढ़ायो, ऐसा तेरा राम लखन सेवक तन बढ़ायो, ऐसा तेरा राम लखन सेवक तन बढ़ायो। रामचंद्र की आज्ञा लेकर सबू बेटा उठा क्यों नहीं आयो रे बेटा हनुमान मारो, आयो रे बेटा हनुमान मारो, दुख क्यों लगायो रे। सुना नैना नीर भर आयो, सब तुम सुना हनुमत नैन नीर भर आयो, इतना वचन सुना बजरंग नैना नीर भर आयो, इतना वचन ने कहा। माला पहलाओ। एक महिला होने के नाते इन्होंने जो पानी के लिए बिगुल बजा रखा है 13 जिलों में, बंदों को पानी से जोड़ना बड़ी भागीरथी का काम कर रहे हैं। जगह जगह आंदोलन, ये बड़ी धन्यवाद की पात्र है, साधुवाद की पात्र है। 2 शब्द सबसे पहले मैं श्री राम जी के चरणों में नमन करती हूँ। बोलो जय श्री राम।
जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीधे अपनी बात रखना चाहूंगी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगी। कथा चल रही है, आप सब भक्ति में माहौल में लीन हैं, तो मुझे लगता है कि सीधे अपनी बात रखनी चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी माता बहनें, काका बाबा, सम्मानीय गुरुजन सभी की उपस्थिति में मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि आरसीपी को लेकर मैं 2 शब्द यहाँ पर अपनी माता बहनें, काका बाबाओं के सामने रख पाऊँ। बहुत खुशी की बात है कि आप इसे जो शब्दों में आप दे रहे हैं वो प्रभु के आशीर्वाद से आप दीजिए। देखिए, शायद आज खुशी का दिन है, मैं आपको जरूर वो खुशी साझा करना चाहूँगी। ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो कि 13 जिलों का 3.5 करोड़ का सर्व जाति सर्व धर्म का एक प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर हम पिछले 2 साल से धरातल पर ERCP महापंचायतें जन जागरूकता अभियान, पैदल मार्च, जिसमें खुर्रा से CMO हाउस तक, बांदीकुई से CMO हाउस तक, तोड़ा भीम से दिल्ली तक ERCP जनसंपर्क रैलियां, हर स्तर पर हम 2 साल से चंबल नहर को लेकर, पानी की मांग को लेकर सरकारों के सामने पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पानी की लड़ाई है, ना MP, ना किसी पार्टी, ना किसी सरकारों के खिलाफ है। ये हम आम जनता की लड़ाई है, जिसको पानी की जरूरत है। ये लड़ाई उस आम जनता की है जिसको वास्तव में पानी की समस्या है। और मैं आपसे कह देना चाहती हूँ, 13 जिलों में 6-7 जिलों में मैं खुद गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में घूमी हूँ। वास्तव में, हकीकत में हम पानी की बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हम चुनिंदा लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और आज बड़ी खुशी, देखो, दोनों सरकारों से लड़ाई थी, दोनों सरकारों से मांग थी। राज्य सरकार से हमारी मांग थी कि इस प्रोजेक्ट में हमारे बहुत महत्वपूर्ण बांधों को छोड़ दिया गया है। अगर ये बांध जुड़ते हैं तो ये परियोजना हमारे काम की है, अगर ये बांध नहीं जुड़ते हैं तो ये परियोजना, ये चंबल नहर आती है, लालसोट में आती है, दौसा में आती है, हमारे कोई काम की नहीं है। तो हमारी CM साहब से, राज्य सरकार से मांग थी कि हमारे बांधों को जोड़ा जाए। अगर बांध जुड़ते हैं तो हमें पानी मिलेगा, क्योंकि आप सबको मैं बता देना चाहती हूँ, दौसा जिले का सिर्फ एक बांध, मोरेल बांध जुड़ा हुआ है, जिससे आप भी पता है पूरे लालसोट को कितना पानी मिल रहा है और दौसा जिले को कितना पानी मिल रहा है। लेकिन आज हमारी एक जीत हुई है, हमारे संघर्ष की एक जीत हुई है। आज आदरणीय गहलोत साहब ने, CM साहब ने घोषणा की है कि आपके बेटा है 2.5 साल का, मैं आपको किसी भी तरीके से वो नहीं कर रही, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सामाजिक मुद्दों पे लड़ती हूँ, सामाजिक मुद्दों पे आवाज उठाती हूँ। मैं ERCP में इतनी अंदर, इतनी आगे पहुँच चुकी हूँ कि आप लगते हो हमारे साथ तो इस लड़ाई को मजबूती मिलती है। इसी को लेकर 20 अगस्त को लालसोट के ज्योतिबा फूले सर्किल पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए, इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। अगर आप आते हैं तो हमें मजबूती मिलती है, हमारी लड़ाई को मजबूती मिलती है, क्योंकि आप भी जानते हैं भीड़ तंत्र, जनतंत्र में जो ताकत होती है वो किसी में नहीं होती। अगर भीड़ होगी तो नेता भी देखेंगे, सरकारें भी देखेंगी और मीडिया भी दिखाएगा, और भीड़ नहीं होगी तो आप भी जानते हो कि हर मुद्दा कैसे दब जाता है। तो आइए, 20 अगस्त को मैं एक महिला होकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जागरूक कर रही हूं, तो आप इस लड़ाई में हमें 2 घंटे 1 घंटे दीजिए, जिससे हम इस लड़ाई को मजबूती दे। तो 20 तारीख को अगर
ना किसी पार्टी का, ना सरकारों का विरोध कर रहे हैं। हम वो जनता है जिसको पानी की जरूरत है। तो आइए कदम से कदम मिलाइए और इस लड़ाई में मजबूती दीजिए जिससे कि ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लक्ष्मण जी सुग्रीव को सुखी करने के लिए मैंने बाली को मारा, परंतु सुग्रीव उपकार को भूल गए और अब सुग्रीव को सावधान करो। लक्ष्मण जी ने कहा मैं अभी किष्किंधा जाता हूँ। इस ओर हनुमान जी ने सुग्रीव को सावधान करते हुए कहा कि तुम राम जी को भूल गए हो, ये ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी किष्किंधा में आए। लक्ष्मण जी ने अत्यंत क्रोध किया। उस समय रक्षित भवतु प्रसादात् सुग्रीव प्राप्त सौख्य महामति। बोलो रामचंद्र भगवान। दृष्टवा सुग्रीव ने लक्ष्मण जी की पूजा की क्षमा मांगी। मुनि मन मोह करई क्षण माही, विषय वास सुर नर मुनि स्वामी। मैं पावर पशु कपीयत कामी, मैं पावर पशु कपीयत मानी। परसम पर्वत गुफा के द्वार के आगे एक विशाल शिला पर रघुनाथ जी अकेले विराजे हुए थे। सुग्रीव ने साष्टांग वंदन करके प्रभु से क्षमा मांगी। परमात्मा जीव का अपराध भूल जाते हैं। राम जी ने सुग्रीव के पास संपाति जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप ही जाके और समुद्र को पार करके और सीता माँ का पता लगाइए। अंगद लाल ने कहा कि मैं 100 योजन समुद्र पार तो कर जाऊंगा, परंतु फिर वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। कहीं रे चपति सोलो वालोना, हिरे चपति सोलो गाछ प्रसाद रहो भगवाना, गाछ प्रसाद रहो भगवाना। पवन तन बल पवन समाना, पवन तन बल पवन समाना। अब दिले कवि ज्ञान जाना, हो दिले विज्ञान निधाना। पवन सुखाज जग पवन सुखाज जग माही। जो नहीं हो तुम पाए, जो नहीं हो तुम पाइया। अरे वीर हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम तो वायु पुत्र हो, पवन के समान हो, बलवान हो, अत्यंत बुद्धिशाली हो, विवेकी हो, ज्ञानी हो। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे लिए संभव ना हो, साध्य न हो? राम जी के कार्यों के लिए ही तो तुम्हारा जन्म हुआ है। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय तुम सूर्य को फल समझकर खाने के लिए दौड़े थे। तुम्हारे पराक्रम वर्णन कौन कर सकता है? जल्दी उठो, तुम्हारे कार्य करने का यह समय आया है कि अतः बलम आत्मा कि वो शक्नोति वर्णितुम् उत्तिष्ठं कुरु रामस्यं कार्यं पाहि सुव्रतं। जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी को आवेश आ गया और देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है। आत्मा शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। हनुमान जी समर्थ थे, परंतु जाम्बवान ने उनको स्वरूप का ज्ञान कराया। तब उन्होंने आत्म शक्ति का ज्ञान हुआ और आत्म शक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता नहीं आती। हनुमान जी ने आवेश में आकर जाम्बवान से कहा कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी इच्छा हो तो लंका के साथ रावण को उठाकर बोले मैं समुद्र में डुबा दूंगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो।
जाम्बानी आवेश देखा, उन्होंने हनुमान जी से कहा जल्दबाजी करना नहीं, लंका को समुद्र में डुबा दोगे तो फिर जानकी जी भी समुद्र में डूब जाएगी। तुम तो श्री सीता जी कहाँ हैं, इसका समाचार लेकर के बोले आओ। श्री हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघने को तैयार हुए। सीताराम का सतत जप करते रहते थे। राम जी की अलौकिक शक्ति हनुमान जी को प्राप्त हो गई थी कि मात्र में कम स्वतेजसा प्रियकम प्रशांतम सुधियो पल्लवम हनाम रूपम प्रपद्ये शांतम शाश्वतम प्रमेयमग्नम निर्वाणम शांति प्रदान रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनोचमरी वंदे हम करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि बार बार रघुवीर समारी हरिको पवन तन बल भारी रघुवीर समारी हरिको पवन जय गुरु शरण चलो शोभा पाताल तुरंता शोभा पाताल तुरंता राम काज करपुर में आओ सीता कैस पद सुनावे अब सब वजन पे दियो आई सत्य कयोग ही जान दिखाई। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। शंकर भगवान की बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने अपने साथी वानरों से कहा कि तुम सभी यहीं विराजे रहो, जिस वेग से राम जी का बाण दौड़ता है उसी वेग से मैं लंका को जाता हूँ, तुम सब मेरी प्रतीक्षा करो। श्री सीता माँ के दर्शन का कार्य परिपूर्ण करके मैं वापस ही आता हूँ। वानरों को आशीर्वाद ले और हनुमान जी पार्श्व में स्थित महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़े। उन्होंने रघुनाथ जी का ध्यान तथा स्मरण किया। श्री राम नाम का जप करते हुए हनुमान जी तब में हो गए। उन्होंने अलौकिक भयंकर स्वरूप धारण किया और दोनों हाथ लंबे करके बोलो बोलो सियावर रामचंद्र वानर उनके दर्शन करते रहे, परमानंद हुआ। और हनुमान जी महाराज वेग से समुद्र को पार करते गए, संसार सागर से तर जाते हैं। 100 योजन विशाल समुद्र में लांग जाऊं, इसमें बोले क्या आश्चर्य है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं की आज्ञा से उनको सुरसा जी माने परीक्षा करने के लिए बीच रास्ते में खड़ी हो गई। उन्होंने माता से कहा कि मुझे प्रभु राम का कार्य करके आना है। फिर माता सुरसा ने भी उनको परीक्षा करने के उपरांत आशीर्वाद प्रदान किया। हनुमान जी ने सुरसा की अपेक्षा अपना स्वरूप अधिक विस्तार किया। समुद्र गच्छसाद्वयं रामस्यं कार्य बुद्धिमतामरं। उन्होंने उन्हें कई प्रकार के आशीर्वाद दिए। जिस समय संसार समुद्र में जो पार करता है, भारत में उसे सुरसा मिलती है। जहाँ भी लंका में पराभक्ति श्री सीता माँ के जैसे दर्शन होते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी के पास में ब्रह्मचर्य का बल है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नाम अग्नि कई माता पहले आए कही के जाता, आज सुरन मगे आवारा सुनत वचन कह पवन कुमारा। पटेल आई कही नहीं बाता, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम राम
मन में किया खना। रामचंद्र भगवान महाराज लंका में जाते हैं कि प्रभु इस नगर कीजिए सब काजा, हरदोरा के कौशल पूरे राजा सिया राम। कारण राक्षसों का विहार देखने से कदाचित तुम्हारी आंख में विकार में आ जाए। एकांत में बैठकर धर्म का चिंतन करना सरल है। हनुमान जी महाराज हनुमान जी ने रात्रि के समय सूक्ष्म स्वरूप धारण करके लंका में प्रवेश किया। श्री सीता जी को खोजते हुए एक घर में फिरने लगे। एक नाथ महाराज ने वर्णन किया है कि रात्रि के समय हनुमान जी ऐसी लीला की कि प्रत्येक के घर में पूछ को जाने की आज्ञा हुई। शिव जी ने कहा कि मुझे तो ब्रह्मचारी बनकर जाना है, क्योंकि हनुमान जी महाराज है वो रुद्र अवतार है, भगवान शिव का ही स्वरूप है। तुम्हारी ब्रह्मचारी बनकर जाना है, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तब पार्वती जी ने कहा नहीं, मेरी बहुत इच्छा है, मुझे साथ में ले चलो। तो जो पूछ है वो शक्ति है। शिव जी विचार करने लगे कि इनको किस प्रकार साथ लिया जाए। हनुमान जी का स्वरूप धारण किया और पार्वती जी से कहा कि तुम मेरी पूछ हो जाओ। इससे वह योग पाया, पूछ बनी। बोलो रामचंद्र भगवान। नमो अस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्य च तस्य जनकात्मजाय। नमो अस्तु मानिलेभ्यो नमो अस्तु चंद्रार्कमरु श्रेणी। माता जी राम प्रेम की मूर्ति थी, स्वरूप तेजोमय था, आंखें थी, दिव्य थी। माता जी किसी पर दृष्टिपात नहीं करती थी। माता जी का कि नजर नासिका के अग्र भाग पर रहती थी कि कृतार्थो हम दृष्ट्वा जनकनंदिनी। उसी रात्रि में रावण को स्वप्न में वानर देखा। स्वप्न में रावण ने देखा कि कोई वानर लंका जला रहा है। राम जी का कोई सेवक लंका में आया है। प्रातः काल जाग हुई कि तुरंत रावण राक्षसों के साथ अशोक वन में सीता जी के पास में गया। सीता जी को संकोच हुआ। रावण ने उनको मनाने लगा कि तुम संकोच क्यों रखती हो, राम जी की को खोजने का मैंने बहुत कृतज्ञो निर्गुणो अदम। रावण कहता है कि राम किसी समय दिखाई पड़ते हैं और किसी समय दिखाई नहीं पड़ते हैं। कि करी संचि रामेणम निष्प्रणम सदा त्वयि। राम फिर तो हनुमान जी महाराज काफी समझाया। हनुमान जी महाराज ने फिर हनुमान जी महाराज ने राक्षसों का नाश किया। रावण को लंका में हम जो काय कपि नहीं हुई, वानर रूप धरे सुर कोई। क्या कर फल ऐसा, जाना मन भीषण जैसा। हनुमान जी महाराज ने कई राक्षसों का नाश किया। सीता माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया। सीता माँ से उन्होंने कहा कि राम जी पधारेंगे और आपको लीवा ले जाएंगे। काफी जब अक्षय कुमार इत्यादि कई राक्षस में आग लगाई और लंका में प्रभु ने श्री राम जी के नाम लेकर के और पूरी लंका में आग लगा दी। पर वहाँ जो विभीषण महाराज थे वो रामदास थे। उन रामदास के प्रति प्रभु का बहुत स्नेह था कि साधु अवज्ञा कर फलेसा। राम नाम का जप करता हो, सीताराम इस प्रकार कीर्तन करता हो। हनुमान जी विभीषण का घर छोड़ दिया। इसके अलावा लंका में कोई घर नहीं। राक्षसों को खबर पड़ी कि राम नाम का जप करने से ये प्रसन्न होता है। श्री राम जय 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 राम, राम जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम हरे राम जय राम जय जय हवन सुमन दुख ब्रह्म सुसाखी गायक भोजन चतुर दुभाषी राम एकता कसती अवतारी राम एकता कसती अवतारी नाम कोटि कल तो रामायण में राम नाम को खूब प्रणाम किया है। राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया, परंतु अहिल्या जी लायक थी, श्री रामचंद्र का स्मरण करती थी, अहिल्या का उद्धार किया। श्री राम नाम दुर्बुद्धि रूपी अहिल्या का विनाश करता है। परमात्मा राम जी ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, परंतु आज हजारों वर्ष हो गए कि राम नाम से अनेकों जीवों का उद्धार हुआ। राम जी विराजते थे तब तो बहुत थोड़े जीवों का प्रभु ने कल्याण किया, जबकि आज प्रत्यक्ष श्री राम तो नहीं, परंतु राम नाम का आश्रय ग्रहण करने से अनेकों जीवों का जीवन सुधर गया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। रामं कामारि सेव्यं भवहरणं कालकेवसिन्नं योगेन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमदितं निर्गुणं निर्विकारम्। श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी महाराज ने, क्योंकि ये थोड़ी मैंने सूक्ष्म रूप से सुना रहा हूँ, आप सभी जानते हैं कि समय का वो है, और आप सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी की गाथा को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। रामचंद्र जी से सीता माँ का पूरा पता चाहते तो हनुमान जी पूरी लंका को समाप्त करके सीता माँ को साथ में ले जा सकते थे, परंतु उन्हें परमात्मा श्री रामचंद्र जी का ये आदेश नहीं था। भक्त वही है जो स्वामी की आज्ञा का पालन करे। उन्हें सिर्फ इतनी आज्ञा की गई थी कि आपको सिर्फ इतना पता करना है कि सीता जी कहाँ पर है। पूरा आकर के बड़ी खुश, वानरों में भी बड़ी खुशी हुई, और आके परमात्मा श्री रामचंद्र जी को, सुग्रीव जी को, जामवंत जी को, अंगद जी को सबको समाचार दिए। श्री रामचंद्र जी ने सुनते वानर सेना के साथ प्रयाण किया। उसी समय हनुमान जी ने इसी प्रकार से गर्जना की कि उसे सुनकर सब राक्षसनियां घबरा गई। जय जय श्री राम, जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, कपीस सुग्रीव की, कहत चले हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।